अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम अमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अरसे दराज से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने सामईन, अपने स्टूडेंट और न्यू जनरेशन के साथ यूट्यूब के हवाले से मुंसलिक रह सकूँ। अब चूँकि मैं इंग्लैंड में बहैसियत रेडियोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट सोनोग्राफ़र काम कर रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि क्यों ना अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को और न्यू जनरेशन को अपने साथ मिलाया जाए और उन तक वो मालूमात फ़राहम कर दी जाए, उन तक वो मालूमात पहुँचाई जाए जो कि उनको ज़रूरत है। मेरा पहला मकसद वो तमाम तलबात जिनको यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा लग चुका है या उनको वीज़ा लगने वाला है, तो उनको ये मालूमात फ़राहम कर सकूँ कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रखना है। और सबसे बड़ी बात जो कि हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्टडीज़ को ख़ुद सपोर्ट कर सकें और यहाँ पर आके यूनाइटेड किंगडम में या यूके में या इंग्लैंड में वो अपनी स्टडी करने के दौरान अपनी तालीम को जो है वो ख़ुद सपोर्ट कर सकें और सेल्फ़ फाइनेंस कर सकें। तो इस यूट्यूब का पहला मकसद मेरा यही है कि मैं उन तमाम तलबा व तलबात को जो कि स्टडी वीज़े पर जो है यूनाइटेड किंगडम आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से वो आगे अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जॉब जो है वो जॉइन कर सकते हैं ताकि अपनी स्टडीज़ को वो सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, वेस्टर्न सेटअप में और ईस्टर्न सेटअप में बहुत फ़र्क होता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे तलबा व तलबात दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं और अपनी स्टडीज़ पैकअप करके वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। तो मेरी इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि मैं उन तमाम तलबा व तलबात को गाइडलाइन दे सकूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस ज़हनी तनाव से निकालना है, किस तरीके से उन्होंने अपनी स्टडीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करना है और कैसे अहसन तरीके से वो अपनी तालीम को बेहतर तरीके से आगे पहुँचा सकते हैं और अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। मेरे तीसरे दर्जे पे मैं उन तमाम साथियों को एड्रेस करूंगा जो कि टियर 2 वीज़े पर इंग्लैंड आना चाह रहे हैं या जिनको टियर 2 वीज़ा लग चुका है और वो इस वीज़े पर किसी प्रोफेशनल वीज़े कैटेगरी में जो है वो आ रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है अपने साथ डिपेंडेंट लेके आते हैं। ज़ाहिर है अगर वो हस्बैंड है तो अपने साथ बीवी बच्चे लेके आएंगे और अगर वो वाइफ़ है तो ज़ाहिर है उसके साथ हस्बैंड और बच्चे होंगे। तो इस पूरी फैमिली सेटअप के साथ वो कैसे इंग्लैंड आएंगे, कैसे वो इस सेटअप को कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से वो अपनी जॉब को जो है वो हंट करेंगे। एक तो ऑलरेडी वो लोग जो कि टियर 2 पे आते हैं उनकी एक जॉब कन्फर्मेशन होती है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उस एक इंडिविजुअल की एक बंदे की जो है वो जॉब तो हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिपेंडेंट होते हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी फैमिली सेटअप को जो है वो आगे चलाना होता है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एक बंदे की जॉब या सैलरी से आपका घर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। आपको इंतहाई मुश्किल होती है, आपको स्ट्रगल करना होती है। तो आपको क्या चाहिए होता है कि आपकी जो डिपेंडेंट है या आपका जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पर आकर जॉब कर सके। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात ये है कि चूँकि आपके बच्चे होंगे तो आप चाहते हैं कि वो बच्चे बेहतरीन तरीके से स्कूलों में चले जाएँ और किस तरीके से किस कैटेगरी और किस स्कूल में वो जाएंगे, आपको स्कूल के लिए कैसे स्ट्रगल करना होगी, आपने किस तरीके से बच्चों को स्कूल में एडमिट करना होता है। ये तमाम बातें जो कि टियर 2 पे आने वाले स्किल वर्कर के लिए ज़रूरी होती हैं, मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए तमाम बातें वक्तन फ़वक्तन और स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊँगा ताकि उनको यहाँ पर आने में कोई मुश्किलात ना हो और वो आसानी के साथ अपने इस जॉब को जो है वो बरकरार रख सकें। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ चूँकि तालीम व ताल्लुम के साथ रहा, अरसे दराज से मैं टीचिंग की लाइन में था, मुझे बहुत सारे तलबा व तालिबात बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं क्यों ना इस सिलसिले को बरकरार रख सकूं। तो वो तलबा जो कि मेडिकल के शोबे के साथ वाबस्ता हैं, वो चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड सीखें। अल्ट्रासाउंड कैसे सीखा जा सकता है, कितनी आसानी के साथ सीखा जा सकता है। मेरा पहला मकसद ये होगा कि मैं उन तलबा व तालिबात को एड्रेस करूँ। उसके साथ साथ लेबॉर्ट्री टेस्ट के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के साथ बेड साइडेड स्टडीज़, बेड साइडेड मैनर के हवाले से मेरे वो तमाम तलबा व तलबात जो इस वक्त एक कामयाब डॉक्टर हैं, अपनी क्लिनिक्स कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मालूमात हैं जो आपको हैंडी होंगी, आपको आसानी के साथ मिल सकेंगी और आपको ईज़ी होगा कि अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड पहले तो सीखना चाहते हैं तो आप कैसे सीखेंगे। और अगर आपने जो है सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स को जो है वो पढ़ना है तो आपको पता चल जाए कि रिपोर्ट्स किस कैटेगरी में है, मुझे इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेना है।
मुझे लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से क्या नतीजा अख़ज़ करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर सकूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रोग्नोसिस में हेल्प कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि जब मरीज़ आपकी क्लिनिक में चल कर आता है तो सबसे पहले आपको उसको अटेंशन कैसे देनी है, आपने उसके साथ किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, आपने उसकी जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है और आपने अल्टीमेटली डायग्नोसिस तक कैसे पहुँचना है। ये तमाम बातें जो हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगा और कुछ तालीमी वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर ज़रूर पोस्ट करूँगा ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। और सबसे आखिर में नाज़रीन, चूँकि हम सब इस एक दूसरे के साथ किसी न किसी ताल्लुक़ में वाबस्ता होते हैं, हमारे साथ कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, हमारे साथ कुछ रिश्ते वाबस्ते होते हैं, हमने किसी न किसी मकाम पर आगे बढ़ना होता है, हमें किसी न किसी मकाम पर किसी को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारा जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते, हमारे साथ ये हैं। तो हम अपने रिश्ते नातों को कैसे मजबूत करते चले जाएंगे, ये तमाम बातें जो हैं हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस मकाम पर हमें कहाँ पर कितनी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें किस मकाम पर कौन सा पॉइंट अपने साथ लेके चलना है ताकि हमें पता हो कि हम इंटरनली इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, हमें अपनी विल पावर को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना है, हमने ज़िंदगी के चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करना होता है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल नहीं होती, मेजॉरिटी जो है सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं। तो हमें अपने आप को साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आपके साथ मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो शेयर करता रहूँगा। नाज़रीन, मेरी यूट्यूब वीडियोस ज़रूर देखते रहिएगा और आप यकीनन इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, आप इसको लाइक भी करेंगे और आप बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आपको मेरी रेगुलर यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और चूँकि ये रोशनी का सफ़र है, हम चाहते हैं रोशनी का सफ़र इसी तरीके से जारी रहे और हम अच्छी बात एक से दूसरे तक पहुँचाते चले जाएँ ताकि इस तरीके से ज़िंदगी रोशन होती चली जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द का ज़रूर ख़्याल रखेंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अरशद नदीम आवान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।